हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग जो अंतिम खाते की सीरीज चल रही है उसका चौथा न्यूमेरिकल लेकर के आए। मुश्किल से आप 4-5 न्यूमेरिकल और देखोगे। अगर शुरू से देख रहे हो, सबसे पहले ये काम कीजिए कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो के लास्ट में एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से अंतिम खाते के सारे क्वेश्चन देखते हुए चले जाइएगा। पहले बिना समायोजन वाले मिलेंगे, लगभग में 10-12 क्वेश्चन बिना समायोजन वाले मिलेंगे, इसके बाद में समायोजनों सहित मिलेंगे। इस तरह से आपको किसी दूसरी जगह से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल क्रम से बनता हुआ चला गया है। तो आइए समझाते हैं किस तरह से हमें फाइनल अकाउंट को सीखना है। और फाइनली अकाउंट नहीं, बाकी अदर जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके क्लास के, वो भी हमारे यहां से ही आपके लिए बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं। अंतिम खाते हम बना रहे हैं, ये व्यापार एवं लाभहानि खाता है। ऊपर यहां तक व्यापार खाता बनाएंगे, नीचे लाभहानि खाते को लिखेंगे। और ये आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट कहते हैं। दायित्व और संपत्तियां दो पार्ट इसके होते हैं। रकम यहां लिख दी जाती है और इसमें विवरण, रकम, विवरण और रकम। अभी तो हम इसके लिए हिंदी में समझा रहे हैं, लेकिन आगे जो कुछ क्वेश्चंस आएंगे उनको हम इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किस तरह से सॉल्व करोगे? देखो, सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है क्या? विनियोग। विनियोग हमारी क्या होती है? संपत्ति होती है। तो यहां पर लिख दो विनियोग। ओके, और ये 20 लाख का है, तो आप भी डालिए कितने लाख? 20 लाख। फर्नीचर 64,000 का, यही संपत्तियों में ही फर्नीचर आता है, तो इस तरह से फर्नीचर आप डाल दीजिएगा कितने हजार? 64,000। मोटर वाहन, ये भी हमारी संपत्ति होती है, तो मोटर वाहन को डाल दीजिए 6 लाख, कितना है? 25,000। भवन, ये भी हमारी संपत्ति होती है, भवन है हमारा 7,59,000। अशुद्ध ऋण, ये वो ऋण है जो हमें मिलेगा ही नहीं, यानी हमारा पैसा डूब रहा है, नुकसान हो रहा है ना। ये वस्तु को बनाने से संबंधित तो नहीं है, बनाने से संबंधित बेटा व्यापार खाते में डालते हैं, और बाकी और किसी चीज से संबंधित नुकसान हो वो लाभ हानि खाते में डालते हैं। तो ये जो जाएगा लाभ हानि खाते में जाएगा। अशुद्ध ऋण है 12,500। यहाँ लिखो डेबिट साइड में अशुद्ध, और यहाँ लिखो ऋण, और 12,000 कितना? 500। ये ऋण नहीं है, अशुद्ध ऋण है, यानी जो पैसा मिलेगा नहीं। ओके, नुकसान होगा इससे हमारा। देनदार, ये हमारी संपत्तियों में आते हैं, देनदार, और है 3,80,000 के। प्रारंभिक रहतिया कितना है? 3,46,000 का, ये सबसे ऊपर आता है प्रारंभिक रहतिया, और ये है 3,46,000। ओके, आगे कह रहा है क्रय 5,57,500। अंदर ही लिख लो भैया, क्रय 5,57,500। इसमें से माइनस करना होगा क्या? वापसी को घटा दिया जाता है। ये क्रय के बाद में है विक्रय वापसी दी हुई है, कितनी है? 20,000। इसको यहां से नहीं घटा देना, यहां पर घटाएंगे, विक्रय में से वापसी करेंगे कितने हजार की? 20,000 की। ओके, विक्रय वापसी यहां से घटेगी। विज्ञापन 45,000। विज्ञापन क्या है? हमारा एक खर्च है, वस्तु को बनाने से संबंधित तो नहीं है ना, इसलिए यहां पर आएगा कितना है? 45,000, 45,000। ब्याज ना लिया है ना दिया, कुछ लिखा ही नहीं है, तो क्या है? हमारा एक खर्चा है। ठीक है, ब्याज कितना है? 11,800। यहीं पर लिखो ब्याज 11,800। इसके बाद में है रोकड़। रोकड़ हमारी क्या होती है? संपत्ति होती है। हम सब लोग जानते हैं कि रोकड़ हमारी क्या है? संपत्ति है, और यहाँ पर ये संपत्ति है कितने की? 65,000 की। संचय व कोष 20 लाख का है, बताओ कहाँ आता है? संचय एवं कोष, ये पूंजी के साथ में जुड़ा हुआ होता है, संचय एवं कोष। ये यहाँ पर डालो, संचय एवं कोष। कोष माने होती तिजोरी, यानी ये वो खाते होते हैं जिनमें अमाउंट भरी हुई होती है जरूरत के समय के लिए। बीमा 1,25,000 है, तो बीमा कहां पर आएगा? यहाँ पर आएगा बीमा 1,25,000, यहाँ पर डाल दीजिए। सामान्य व्यय 78,200 है, यहीं पर आ जाएंगे ये सामान्य और व्यय, कितने? 78,200। इसके बाद में वेतन 3,30,000 है, आप डालिए यहीं पर कौन सा खर्चा? वेतन 3,30,000। वेतन के बाद में है पूंजी 12,89,000, यहाँ डालिए पूंजी 12,89,000। इसमें प्लस करेंगे कौन सा लाभ? शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ को यहाँ पर जोड़ा जाता है, और आहरण होता है तो उसमें से घटाया जाता है। आहरण है नहीं, तो पूंजी सीधी है 12,89,000, हमने डाल दी 12,00,000
और 89,000। इसके बाद में है देय विपत्र 20,000 का है, तो यहीं पर आता है देय विपत्र। देखो देय विपत्र या देय बिल बात एक ही होती है। देय का मतलब जो हमें देना है, और प्राप्त बिल होता है तो वो प्राप्त होना। प्राप्त बिल इधर लिखा जाता है और देय बिल इधर लिखा जाता है। देय विपत्र है कितना? 20,000 का, 20,000 डाल दीजिए। इसके बाद में लेनदार 2,50,000 के हैं, यहाँ लिखो लेनदार, और 2 लाख कितने हजार के? 50,000 के। विक्रय 15,45,000, यहाँ पर लिखो विक्रय, और 15,45,000। ठीक है। आगे कह रहा है बैंक अधिविकर्ष 2,85,000, यहाँ पर आता है, ये कर्ज के रूप में होता है, दायित्व होता है। बैंक अधिविकर्ष, और बैंक अधिविकर्ष होगा 2,85,000। इसके बाद में क्रय वापसी है 12,500, यहां से घटा दो 12,500। क्रय वापसी को कहां से घटाते हैं? क्रय में से घटाते हैं। ओके, तो क्रय वापसी है 12,500। इसके बाद में है कमीशन प्राप्त 17,500। देखो हमें ये फायदा हो रहा है, फायदा होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे कमीशन प्राप्त 12,500, ये यहाँ पर आता है। इसके बाद में अंतिम रह दिया है 8,25,000। अंतिम रह दिया 8,25,000। कितना कम टाइम लगा, जब आप लोग ट्रेंड हो जाओगे तो इतनी जल्दी निकाल दिया करोगे। अंतिम रह दिया 8,25,000। दोनों ओर का जो टोटल है वो अगर बराबर आता है इसका तो समझ लो सही है, अन्यथा गलत है। 15,45 में से 20,000 को घटाएंगे तो 15,25,000 बचेंगे। 15 लाख में 8 लाख जोड़ेंगे, 15 8 23,50,000 टोटल हो रहा है। इसका 23,50,000। यहाँ पर भी जब जोड़ेंगे तो ये 23,50,000 टोटल पड़ेगा। 5,57,500 में से 12,000 घटाइए तो ये बचेगा 5,45,000। ओके, 5 45 और 3 46 इनको जोड़ के इसमें से घटा देंगे कितने? 23,50,000 में से जो भी बचेगा वो हमारा क्या होगा? सकल लाभ होगा, जो कि आएगा 14,59,000। सकल लाभ जोड़ो घटाओ 100% आएगा 14,59,000। यही 14,59,000 इसको लिखेंगे नीचे ले गए। ठीक है, यहां पर सकल लाभ आ जाएगा। सकल लाभ जो ये वाली अमाउंट होती वो यहां पर आ जाती है, यानी 14,59,000। 14,59,000 में 12,500 ये जोड़ दो, यहाँ पर टोटल कर दो। करेंगे तो देखो 0 आ रहा है, 2 नंबर पे 0, ये 5 आ रहा है, 9 और 2 11 का 1 आ रहा है, 5 और 1 कितना? 6 और 1 हासिल का 7 आ रहा है, और ये 14 आ रहा है। 14,71,500। यहाँ पर भी 14,71,500। इस 14,71,500 में ये सब जोड़ के और घटा दोगे तो आंसर आपका निकल करके आएगा 8,74,000। यहां पर शुद्ध लाभ 8,74,000 बचेगा यहाँ। ओके, आप जोड़ घटा करके देख लेना। 8,74,000 को हम यहाँ शुद्ध लाभ में जोड़ देंगे 8,74,000 को। देखो ये कितना हो रहा है? 0 हो रहा है, 2 नंबर पे 0 हो रहा है, 3 नंबर पे भी 0 हो रहा है, 9 4 13 के 3 हो रहा है, 8 और 7 15 और 1 हासिल का 16 हो रहा है, 8 2 10 और 1 11 हो रहा है, 1 और 1 2 21,63,000 ये वाला हो गया। अब दोनों ओर का टोटल करके देखो, अगर ये बराबर आ रहा है तो क्वेश्चन पूरा सही है, अन्यथा गलत। आप मिला लेना और इसका जो आंसर आएगा 47,18,000। 47,18,000 और ये 47,18,000। इस तरह से ये पूरा जो क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व हो जाता है। ओके, और आप मैच कर लेंगे कि ये सही है या नहीं है। अगर आपको समझ में आ जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि ये कैसा लगा। हमें वेट रहेगा आपके कमेंट का, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।